तो दोस्तों मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडुस्फेयर बाय शिव सर में। फिर वो सीरीज लेकर के मैं आ गया हूं आपके सामने जिसमें हम करते हैं ओनली 5 वर्ड्स और सभी के नियर अबाउट 10 वर्ड्स और पूरा हो जाता है 50 वर्ड्स और लगभग हम 10 मिनट्स में करते हैं। 10 मिनट में आपको 50 वर्ड्स मिल जाते हैं जिसमें जिसमें कुछ आपके उस वर्ड्स के सिनोनिम्स होंगे, कुछ एंटोनिम होंगे। चलिए फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर बाय शिव सर में। स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा, हम देख लेते हैं 35 है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा डियर 36। चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 है आपका एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट ये ट्रांजिटिव और दोनों है। इसका मतलब होता है जमा करना, रखना, या आप कह लो कि संचित करना या जमा करना। ठीक, इसका हम सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम हो जाएगा डियर गैदर। गैदर का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, जमा करना। पाइल अप, पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा करना। एक वर्ड है अमाश, ये डबल एस है, अमाश हो गया। कलेक्ट आपको तो पता ही है। ठीक, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा डियर, हो जाएगा वो वेस्ट। वेस्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना किसी में। ये सभी नॉर्मल वर्ड्स हैं। एक बहुत प्यारा वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर आया है। स्कैटर का मतलब होता बिखेरना। स्कैटर, बिखेर देना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आपका है 37। वो है अक्यूज। अक्यूज है, इसका मतलब होता है दोषी ठहराना। दोषी ठहराना। इसका सिनोनिम हम ले लेते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा दोषी ठहराना, मतलब किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा देना, ब्लेम कर देना। तो अभी जो बोला बोला ब्लेम भी आप लिख सकते हैं। ब्लेम हो गया, और कोई चार्ज लगा देना। चार्ज लगाना किसी पर, ये आपने बहुत सुना होगा। कन्विक्ट करना किसी को। एरन, एरन का मतलब भी होता है किसी के ऊपर दोषी ठहराना। एक और आपने देखा होगा इम्पीच। ये कोर्ट के केस में ज्यादा आपने देखा। इम्पीच का मतलब होता है किसी पर महाभियोग लगाना। ठीक, एक और होता है डिनाउंस। इसका एंटोनिम हम लिखेंगे। एंटोनिम हो जाएगा एब्जॉर्ब करना, मतलब कि उस चार्ज से मुक्त कर देना। एग्जोनरेट एक वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जोनरेट। नेक्स्ट है डिफेंड, एक्चुअली बचाना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आज का 38। ये है एसबिटी। एसबिटी, इसका मतलब होता है, ये एक नाउन है जो बहुत कटुक हो, या आप कह लो कटुता, या ती, बहुत तीक्ष्ण हो। ठीक, जैसे बिटरनेस हो गया आपका, बहुत बहुत ज्यादा तीखा हो, बहुत ज्यादा कड़वाहट से भरा हो, तो उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो इसका बिटरनेस अभी मैंने बोला, तो ये भी लिख सकते हैं, लिख ही लेते हैं। बिटरनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, हार्डनेस हो गया। सॉरी, ये इसकी स्पेलिंग ये नहीं है, डबल एस होता है। हार्डनेस हो गया। नेक्स्ट है एस्पेरिटी, ये भी आया हुआ है। एक्रिमोनी,
एक्रीमोनी, ये आप यूज कर सकते हैं। इसका हम एंटोनिम अगर यूज करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्वीटनेस और माइल्डनेस। ठीक, नेक्स्ट वर्ड जो है आज का वो है 39। इसमें आपको मिलेगा एक्नॉलेज। ये तो जाना पहचाना वर्ड है एकदम। एक्नॉलेज ये वर्ब ट्रांजिटिव है। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट, आप पहले ही लिख सकते हो, एक्सेप्ट, एडमिट करना, मान लेना भाई, स्वीकार करना या अलाउ करना। इसका मतलब आप स्वीकार कर लिए हैं तभी अलाउ कर रहे हैं। कंसीड करना, रिकॉग्नाइज करना, अग्री करना, अग्री लिख सकते हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा डियर, एक होता है डिनाई, रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिक्लाइन। इतने वर्ड्स। और आज का लास्ट जो वर्ड है वो है आपका एकोलाइट। और ये एक नाउन है। एकोलाइट का मतलब होता है जो हेल्पिंग हो, असिस्टेंस हो, आप कह सकते हो सहायक। इरेज करके फिर से लिखते हैं, सहायक। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा असिस्टेंट, असिस्टेंट, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, हेल्पर आप यूज कर सकते हैं, और ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी। एक और वर्ड होता है एंसिलरी। एक, इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रिंसिपल। ये आप समझ रहे किस सेंस में लिखा जा रहा है, प्रिंसिपल, मास्टर या चीफ, हेड जो हो, इन सब सेंस में। तो आज का 5 वर्ड हो गया है। मैं फिर से हाईलाइट करके आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या सीखा। चलिए, हमारा जो 36 था यह एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होता है। इसका मतलब होता है संचित करना, जमा करना। और इसका सिनोनिम ऑफ गैदर, पाइल अप करना, अमास करना, कलेक्ट करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा वेस्ट, डिस्ट्रीब्यूट, स्क्वेंडर, स्कैटर। एंड एक अक्यूज, अक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, तो दोषी ठहराना। ब्लेम आप कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं, कन्विक्ट कह सकते हैं, अरेन कह सकते हैं, और इम्पीच कह सकते हैं। ये बड़ा अच्छा वर्ड है। डिनाउंस कह सकते हैं। इसका जो एंटोनिम होता है यानी कि चार्ज से मुक्त करना, एब्सॉल्व कह सकते हैं, एक्सोनरेट कह सकते हैं, डिफेंड कह सकते हैं। 38 है आपका एसिडिटी का मतलब होता है कड़वाहट या बहुत तीव्र हो, बहुत तेज हो। तो बिटरनेस कह सकते हैं सिनोनिम, हार्डनेस कह सकते हैं, एस्पेरिटी कह सकते हैं। ठीक है, और एक्रिमोनी भी कह सकते हैं। इसका एंटोनिम जो होता है स्वीटनेस एंड माइल्डनेस हो गया। और 39 है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है, ये वर्ब है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, अलाउ करना, कंसीड करना, अग्री करना, रिकॉग्नाइज करना। ठीक, इसका एंटोनिम हो जाता है डिनाई, रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिक्लाइन। ठीक, 40 जो लास्ट वर्ड है वो है एकोलाइट का मतलब सहायक, असिस्टेंट, सबऑर्डिनेट, हेल्पर, एंसिलरी, ऑक्सिलरी। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रिंसिपल, मास्टर, चीफ, चीफ एंड हेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर watching video.
अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर क्या करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको ये वाकई में नीड है। आई होप आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।